हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के मैच के बारे में, जो कि इस बीबीएल का 24वां मैच है और ये कोफ्स हार्बर स्टेडियम में इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक बहुत ही कम मैचेस हुए हैं और सभी मैचेस सिडनी सिक्सर्स ने ही खेले हैं अभी तक यहाँ पे। तो सिडनी सिक्सर का होम ग्राउंड लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो मैच टाइमिंग की बात करूँ तो 12:35 पे मैच स्टार्ट हुआ कल दोपहर में ये। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर अब। तो ऐसा दिखता है वेन्यू। तो जो वेन्यू पे अभी तक 4 मैचेस हुए हैं अभी तक यहाँ पे, और जो 4 मैचेस में विकेट्स गिरी हैं वो पेसर्स ने निकाली हैं 16 विकेट्स, स्पिनर्स ने निकाले हैं 14 विकेट्स। तो इक्वल सही रहा है दोनों का। तो विकेट्स तो गिरेंगे यहाँ पे। एवरेज बैटिंग एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 168 का रहा है अभी तक, और रन रेट जो पर ओवर रही है 4 मैचेस की 8.4 की रही है। तो रन्स भी देखने को मिलेंगे आपको। और हेड टू हेड की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे दोनों टीम्स ने 18 मैचेस खेले हैं। ब्रिस्बेन हीट काफ़ी पीछे है, 5 मैचेस जीती है, और सिडनी सिक्सर्स 13 मैचेस जीती है। तो कल भी इक्वल थोड़ा इक्वल तो नहीं कह सकते, थोड़ा मेरे को ऐसे लग रहा है कि सिडनी सिक्सर्स थोड़ा आगे रहेगी और मैचेस भी बहुत ज़्यादा जीती है हेड टू हेड में। तो वेन्यू एनालिसिस की बात कर लेते हैं। जो टोटल 4 मैचेस हुए हैं यहाँ पे अभी तक, बैटिंग फर्स्ट ने 1 मैच जीता है, बैटिंग सेकंड ने 2 मैचेस जीते हैं, और नो रिजल्ट अभी तक 1 रहा है। और स्कोर्स की बात करूँ तो 150 के नीचे 1 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 2 बार बन चुका है, 170 से 190 में भी 2 बार बन चुका है, और अबव 1 बार बना है। तो ये 3 मैचेस की 6 इनिंग्स हो गई। तो स्कोर्स तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। द बाउंड्रीज एट द स्टेडियम आर नॉट दैट ह्यूज। तो बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, बैटर्स इजीली क्लियर कर लेंगे बाउंड्रीज को, ये देखा गया। स्पिनर्स भी गेम में रहते हैं यहाँ पे और पेसर्स भी रहते हैं। विकेट्स की बात जैसे मैंने बताया, पेसर और स्पिनर का इक्वल सही था रिकॉर्ड। तो बैलेंस सरफेस लगा के चलो, आपकी बैलेंस सरफेस होगा। बाकी कोई चेंज मतलब पिच जैसे भी आएगी, टॉस के बाद जैसे भी आएगी, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी जो टॉस के बाद आएगी। तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं सिक्सर्स की, जो रहने वाली है। तो जोशुआ फिलिप और जेम्स विंस आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर आएंगे कर्टिस पैटरसन, फिर मोइसेस हेनरिक्यूज, फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, जोएल डेविस, सीन एबर्ट, बेन द्वारशियो, जैक्सन बर्ड और टॉड मर्फी। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। एक चेंज हो सकता है, मर्फी की जगह स्टीव ओकीफ खेल सकते हैं, बाकी और कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं जोशुआ फिलिप, विकेट कीपिंग करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाती है इससे। हेड टू हेड की बात करूं, 11 मैचेस खेले हैं, 214 रन बनाए हैं इन्होंने 27 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 116 रन बनाए हैं 58 की एवरेज से वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 11 रन, 19 रन, 25 रन, 16 रन, 29 रन। फिर आता है जेम्स विंस, 9 मैचेस में 241 रन मार चुके हैं 34 की एवरेज से। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेले हैं, 13 रन बनाए हैं उन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 8 रन, 83, फिर 10 रन, फिर 5 रन, फिर 1 रन। फिर आता है कर्टिस पैटरसन, 7 मैचेस में 149 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 54 रन मारे 27 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 13 रन, 17 रन, 0 रन, 29, 18 रन। इतना कुछ है नहीं है खास, कोई 15-20 रन वाले प्लेयर हैं, ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं है ये। फिर आता है मोइसेस हेनरिक्यूज, 16 मैचेस में 271 रन मार चुके हैं, 3 विकेट्स लिए हैं, 23 की एवरेज है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 4 रन बनाए हैं सिर्फ। और रिसेंट फॉर्म जो रही है, 0 रन, फिर 5 रन, फिर 23 प्लस 2 विकेट, फिर 20 प्लस 0 विकेट, फिर 40 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म तो अच्छी चल रही है इनकी। फिर आता है जॉर्डन सिल्क, नीचे थोड़े बैटिंग कर रहे हैं पर काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ, 14 मैचेस खेल चुके हैं, 239 रन मार चुके हैं 24 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेले हैं, 57 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, एक पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 1 रन, फिर 66, फिर 23, फिर 26। फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग से विकेट्स ले रहे हैं हर मैच में, नीचे आके कुछ रन भी कर देंगे तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है इससे। 4 ओवर भी कर रहे हैं पूरे। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 52 रन मारे हैं इन्होंने। वेन्यू में भी 2 मैचेस में 8 रन बना चुके हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 3 रन, फिर 30 प्लस 1 विकेट, फिर 12 प्लस 1 विकेट, फिर 3 विकेट्स, फिर 14 प्लस 0 विकेट्स। ये सॉरी पहले सही गल है ना, जो स्टार्टिंग में है वो 3 विकेट्स हैं, वो 3 रन नहीं है, 3 विकेट्स हैं। फिर आता है जोएल डेविड्स, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 0 विकेट, फिर 7 रन, फिर 10 रन, फिर 0 प्लस 0 विकेट, फिर 10 रन। कुछ खास नहीं है करने को, किसी मैच में बॉलिंग मिल गई तो ठीक है, पर बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहे हैं। फिर आता है शॉन एबर्ट, 15 मैचेस में 123 रन मार चुके हैं, 27 विकेट्स ले चुके हैं। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 0 रन बनाए हैं, 1 विकेट भी लिया। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 1 रन, फिर 1 प्लस 2 विकेट्स, फिर 1 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है बेन द्वारशियस, 14 मैचेस में 83 रन बना चुके हैं, 15 विकेट्स लिए हैं हेड टू हेड में, अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म तो अच्छी चल रही है इनकी, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 प्लस 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट्स।
डेथ में भी बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाती है अगर सिक्सर्स पहले बॉलिंग करती है। फिर आता है जैक्सन बर्ड, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस सीज़न ये। हेड टू हेड की बात करूं 10 मैचेस खेल चुके हैं, 9 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इस सीज़न में इनकी। और टॉड मर्फी की बात करूं हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू में भी 3 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट फिर 3 विकेट। फिर आते हैं ब्रिस्बेन की प्लेइंग 11 पे, तो कॉलिन मनरो जोश ब्राउन आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे नेथन मैक्सवेनी, मैट रेनशॉ, सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, माइकल नेसर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, कने मैन और मिचेल सैप्सन। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा। तो चलते प्लेयर स्टैट्स के ऊपर, तो आते हैं कॉलिन मनरो पे। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 204 रन मार चुके हैं, 25 की एवरेज है। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक ये। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन 12 रन 46 फिर 99 फिर 44, रिसेंट फॉर्म में काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी। फिर आता है जोशुआ ब्राउन, 3 मैचेस में 88 रन मार चुके हैं 29 के एवरेज से। वेन्यू पे भी खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 39 फिर 14 फिर 14 फिर 38 प्लस 0 विकेट फिर 25। फिर आता है नेथन मैक्सवेनी, पिछले मैच में अच्छी पारी खेली उन्होंने और 4 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में 128 रन मारे हैं 32 की एवरेज से। वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 79 फिर 9 फिर 29 फिर 53 प्लस 1 विकेट फिर 49 प्लस 1 विकेट। फिर आता है मैट रेनशॉ, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 7 मैचेस में 194 रन मार चुके हैं 39 की एवरेज से और 2 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 17 रन 49 रन फिर 20 फिर 102 प्लस 0 विकेट फिर 13 प्लस 0 विकेट। फिर आता है सैम बिलिंग्स, हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 101 रन मारा है उन्होंने 20 की एवरेज से और वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23 रन फिर 40 रन फिर 23 फिर 18 रन फिर 10 रन। रिसेंट फॉर्म तो अच्छी चली रही है इनके, विकेट कीपिंग से भी वैल्यू है। फिर आता है पॉल वॉल्टर, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 प्लस 0 विकेट फिर 30 प्लस 3 विकेट्स फिर 6 प्लस 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 7 प्लस 1 विकेट। फिर आता है माइकल नेसर, अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, 9 मैचेस में 165 रन मार चुके हैं 14 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू में भी एक मैच खेला है 25 रन मारे हैं 0 विकेट लिए। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5 प्लस 0 विकेट, पिछले मैच में 1 ही ओवर मिला इनको और फिर 0 विकेट फिर 2 प्लस 1 विकेट फिर 2 विकेट्स फिर कुछ नहीं किया इन्होंने। तो पिछले मैच में ओवर कट गए इनके, तो कुछ नहीं कह सकते। अगर 6 बॉलर्स खेलेंगे ऑब्वियसली तो कुछ भी हो सकता है, किसी के भी ओवर कट सकते हैं। फिर आते हैं जेवियर बार्टलेट, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस सीज़न और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। हेड टू हेड भी जो 4 मैचेस खेले हैं 3 विकेट्स लिए हैं उसमें, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वेन्यू पे जो नॉट प्लेड येट को सही कर लेना। तो रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4 प्लस 3 विकेट्स फिर 1 विकेट फिर 0 प्लस 3 विकेट फिर 2 विकेट फिर 6 प्लस 1 विकेट। फिर आते हैं स्पेंसर जॉनसन, हेड टू हेड में 1 मैच खेला है इन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आता है कनेमैन और 6 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में 5 विकेट्स लिए हैं। स्पिनर्स के लिए हेल्प है इस ग्राउंड पे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो है वो अच्छी चल रही है इनकी, तो 2 विकेट्स फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आता है स्वेप्सन, हेड टू हेड की बात करूँ 11 मैचेस खेले हैं 8 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो अच्छी चल रही है, 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 3 विकेट। तो चलते हैं टॉपिक्स पे सिक्सर्स की। तो सबसे पहले आते हैं शॉन एबर्ट, फिर मोफोसिस एनरिक्यूज, फिर जैक एडवर्ड्स। वैल्यू तीनों के साथ है, तीनों बैटिंग बॉलिंग तो तीनों कर सकते हैं। तो शॉन एबर्ट अगर सिक्सर्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, डेथ में बॉलिंग करेंगे। रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है हेड टू हेड में और वेन्यू में भी खेले हैं, वेन्यू 2 ही मैचेस खेले हैं वेन्यू पे, पर हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, तो वैल्यू काफ़ी है इनके साथ भी। और नीचे आके रन भी कर सकते हैं। फिर हेनरिक्यूज 2 ओवर कर रहे हैं हर मैच में और सेकंड राउंड बैटिंग भी कर रहे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, तो दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा। फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स, रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है, विकेट्स पिक कर रहे हैं, नीचे के कुछ रन भी कर देंगे तो अच्छे खासे पॉइंट दे जाएंगे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं सिक्सर से जिनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा मैं। फिर चलते हैं सी हीट की टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आता है माइकल नेसर, हेड टू हेड का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, वेन्यू में भी 1 मैच खेला है इन्होंने, उसमें 25 रन बनाए थे और विकेट नहीं मिली थी, पर रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और दैट्स वाई मैं इनको ऑलराउंडर वैल्यू भी है, दैट्स वाई इनको मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। फिर आते हैं मैट रेनशॉ, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है और कंसिस्टेंट भी रहते हैं ये, और दैट्स वाई मेरी सेकंड टॉपिक है हिट से। फिर आता है जेवियर बार्टलेट, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ये भी और कंसिस्टेंटली पिक भी कर रहे हैं विकेट्स, और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। अगर हीट पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, नीचे के बैटिंग भी कर सकते हैं, पिछले मैच में नेसर से ऊपर आए थे बैटिंग करने भी, तो वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हीट्स हैं जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। तो सीधा चलते हैं हम सेफ कैप्टनसी के ऊपर।
तो सेफ कैप्टन भी मैंने शॉन एबर्ट को रखा है, माइकल नेसर को रखा है, जैक एडवर्ड्स को रखा है। तीनों के साथ वैल्यू बैटिंग से भी है, बॉलिंग से भी है। आप तीनों में से किसी दो के साथ जा सकते हो टॉस के अकॉर्डिंग। मैं भी टॉस के अकॉर्डिंग जैसे पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस करूंगा अपनी टीम में भी। तो डेमो टीम जो मैंने बनाई है, डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में जोशुआ फिल्प को रखा है, बैटर्स में मैंने जेम्स विंस और मैट रेनशो को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने मोइसेस हेनरिक्यूज, माइकल नेसर को वाइस कैप्टन किया है, जैक एडवर्ड्स, पॉल वॉल्टर, नेथन मैक्सवीनी को रखा है, और बॉलर्स में मैंने शॉन एबर्ट को कैप्टन किया है, बेन वार्शियस को रखा है और जेवियर बार्टलेट को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम तैयार है। बाकी कोई जो भी चेंज होगा टॉस के बाद होगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद जो चेंजेस करूंगा टीम में वो भी वहीं पे मिलेगी, फाइनल टीम आपको। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना, आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू BBL का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।